सियासत सिर्फ चुनाव से चुनाव तक की बात करती है। दो चुनावों के बीच आने वाली दुनिया से उसका कोई वास्ता नहीं है। अपने यहां संसद तेल की वो घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है। नमस्कार, आदाब। मैं नाजिम नकवी आपके समक्ष आपके साथ। दोस्तों, आज की बातचीत में हम सरोकार की सियासत और गवर्नेंस की राजनीति यानी सिर्फ शासन करने के लिए की जाने वाली राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे और इस बहाने आज के हालात का जायजा लेंगे। लेकिन हमेशा की तरह कुछ पंक्तियां, कुछ शेर। आज हमारे प्रदीप भाई, हास्य व्यंग के कवि प्रदीप चौबे साहब, जो अपने हास्य कटाक्ष के लिए देश विदेश में अपने श्रोताओं के हर दिल अजीज शायर थे। उनकी एक गजल के चंद शेर कि हर तरफ गोलमाल है साहब, हर तरफ गोलमाल है साहब, आपका क्या ख्याल है साहब। कल का भगवा चुनाव जीता तो, कल का भगवा चुनाव जीता तो आज भगवत दयाल है साहब, और आपसे भी अधिक फले फूले देश की क्या मजाल है साहब। रिश्वतें खा के जी रहे हैं लोग, रोटियों का अकाल है साहब। ये चंद शेर आज की राजसत्ता का मिजाज कितनी खूबसूरती से बयान करते हैं। लेकिन जब देश आजाद हुआ था तो ये माहौल नहीं था। इसकी असली आवाज तो सामाजिक सरोकार की थी। गांधी जी, पंडित नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद, डॉक्टर लोहिया शास्त्री जी, 1966 तक ये सब नाम सामाजिक राजनीति में सरोकार के वाहक थे, जिनके पास वर्च्यूज और विजडम थी। सन 66 के बाद भी लगभग 70 के दशक तक भारतीय राजनीति के पास इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर, कामराज, चौधरी चरण सिंह जैसे नेता थे, जिनकी राजनीति का आधार सामाजिकता था। हालांकि इसी दौर में ताकत और पैसे का रोब भी बढ़ने लगा था। फिर भी राजनीति से सामाजिक सरोकारों का पलायन पूरी तरह नहीं हुआ था। लेकिन जब इकोनॉमी को ओपन किया गया, यानी जब नौ उदारवाद का बाजार खुला, तो बाजार की मांग के हिसाब से राजनीति के प्रोफेशनल पैदा किए गए। इकोनॉमी को समझने वाले, टेक्नोलॉजी के माहिर, बैंकर्स और कानून जानने वाले माहिरीन, इन लोगों को राजनीति में लाया गया। जो जनाधार वाले नेता थे, उनकी मजबूरी बन गई कि मैनेजमेंट के प्रशिक्षित लोग सत्ता में आए और सत्ता चलाएं। मनमोहन सिंह और दर्जनों ऐसे नाम, जिन्हें हम और आप अच्छी तरह जानते हैं, जिनका कोई जनाधार नहीं था, लेकिन फिर भी ये अपने अपने क्षेत्रों के माहिर थे, विशेषज्ञ थे। ये आए और जनाधार वाले नेता दिन ब दिन कम होते गए, कम होते गए या जनता के सरोकारों से कटते चले गए। आज हाल यह है कि इस निर्भरता की वजह से भारतीय राजनीति में ऐसे विशेषज्ञों की, एक्सपर्ट्स की पूरी एक पीढ़ी आ गई है, जिनमें से अनेक समाज की जड़ों से कटे हुए हैं। कुल मिलाकर जनता के सरोकारों से जो जुड़ाव होना चाहिए वो आज गायब है, और जो सामने है वो एक नमूना है देखने के लिए कि जड़ों से कटकर अधर में लटकी सियासत कैसी होती है। घटिया या दोयम दर्जे की सियासत खराब संस्थाएं बनाती है, अच्छी संस्थाओं को बिगाड़ देती है, जिसकी कीमत हम और आप चुकाते हैं। भारतीय राजनीति के मौजूदा मॉडल में हर व्यक्ति सिर्फ एक वोटर है। सियासत सिर्फ चुनाव से चुनाव तक की बात करती है। दो चुनावों के बीच आने वाली दुनिया से उसका कोई वास्ता नहीं है। बल्कि अब तो चुनाव के बीच की दुनिया वो भी गायब हो गई है। अब तो किसी जिले का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव भी लगता है जैसे लोकसभा का चुनाव है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की ये लाइनें आज के सामाजिक हालात पर, इस मतवाली राजनीति पर कितनी सटीक हैं,
प्रसाद जी कहते हैं कि यहां सतत संघर्ष, विफलता, कोलाहल का यहां राज है। अंधकार में दौड़ हो रही, मत वाला ये सब समाज है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सिर्फ सत्ता की सियासत हमें सीमित और सेल्फिश बनाती है। इसके बरक्स समाज का जुड़ाव, सामाजिक मुद्दों का जुड़ाव हमें विकसित करता है, हमें विस्तार देता है। अब देख लीजिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो या सदन न चलने देने का हंगामा, इसके नीचे महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, भुखमरी से कराहते हुए मुद्दे दब गए हैं। जनकवि धूमिल की कविता पटकथा का एक अंश देखिए। मुझसे कहा गया कि संसद देश की धड़कन को प्रतिबिंबित करने वाला दर्पण है, जनता के विचारों का नैतिक समर्पण है। लेकिन क्या ये सच है, या ये सच है कि अपने यहां संसद तेल की वो घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है? और यदि ये सच नहीं तो वहां एक ईमानदार आदमी को अपनी ईमानदारी का मलाल क्यों है? जिसने सत्य कह दिया है उसका बुरा हाल क्यों है? तो आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है? हमें ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि उससे गाइडेंस मिलती है। और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि उससे हौसला मिलता है। तो हमें दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।